हर दिन पावन श्रृंखला की आज 28 मार्च की कड़ी में हम बात करते हैं सिख पंथ के सेवक संत अतर सिंह जी की। संत अतर सिंह जी का जन्म 28 मार्च 1866 को पंजाब के शहर संगरूर में ग्राम चीमा में हुआ था। इनके पिता श्री करम सिंह तथा माता श्रीमती भोली जी थी। छोटी अवस्था में वे फटे पुराने कपड़ों के टुकड़ों की माला बनाकर उससे जप करते रहते थे। लौकिक शिक्षा की बात चलने पर वे कहते थे कि हमें तो बस सत्य की शिक्षा लेनी है। घर वालों के आग्रह पर उन्होंने गांव में स्थित निर्मला संप्रदाय के डेरे में संत बूटा सिंह से गुरुमुखी की शिक्षा ली। कुछ बड़े होकर वे घर में खेती, पशु चराना आदि कामों में हाथ बटाने लगे। एक साधु ने इनके पैर में पद्र रेखा देखकर इनके संत बनने की भविष्यवाणी की। 1883 में वे सेना में भर्ती हो गए। घर से सगाई का पत्र आने पर उन्होंने जवाब दिया कि अकाल पुरुष की ओर से विवाह करने का आदेश नहीं है। चौवन पलटन में काम करते हुए उन्होंने अमृत चखा और फिर निष्ठापूर्वक सिख मर्यादा का पालन करने लगे। वे सूर्योदय से पूर्व कई घंटे जप और ध्यान करते थे। पिताजी के देहांत से उनके मन में वैराग्य जागा और वे पैदल ही हुजूर साहिब चल दिए। माया मोह से मुक्ति के लिए सारा धन उन्होंने नदी में फेंक दिया। हुजूर साहिब में 2 साल और फिर हरिद्वार और ऋषिकेश के जंगलों में जाकर कठोर साधना की। इसके बाद वे अमृतसर तथा दमदमा साहिब गए। इसी प्रकार भ्रमण करते वे अपने गांव पहुंचे। मां के आग्रह पर वे वहीं रुक गए। उन्होंने मां से कहा कि जिस दिन तुम मेरे विवाह की चर्चा करोगी मैं यहां से चला जाऊंगा। मां ने आश्वासन तो दिया, पर एक बार उन्होंने फिर यह प्रसंग छेड़ दिया। इससे नाराज होकर वे चल दिए और सियालकोट जा पहुंचे। इसके बाद सेना में भी नाम कटवाकर वह हर तरफ से मुक्त हो गए। इसके बाद कनोहे गांव के जंगल में रहकर उन्होंने साधना की। इस दौरान वहां अनेक चमत्कार हुए, जिससे उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। वे पंथ, संगत और गुरु घर की सेवा, कीर्तन और अमृत चक्कर पंथ की मर्यादा अनुसार चलने पर बहुत जोर देते थे। वे कीर्तन में राग के बदले भाव पर अधिक ध्यान देते थे। उन्होंने 14 लाख लोगों को अमृत पान कराया। 1901 में उन्होंने मस्तुआना के जंगल में डेरा डालकर उसे एक महान तीर्थ बना दिया। संत जी ने स्वयं लौकिक शिक्षा नहीं पाई थी, पर उन्होंने वहां पंथ की शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का भी प्रबंध किया। उन्होंने पंजाब में कई शिक्षा स्थापित की, जिससे लाखों छात्र को लाभ हुआ। 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुए। इस अवसर पर सिख राजाओं ने उनके नेतृत्व और गुरु ग्रंथ साहिब की हुजूरी में शाही जुलूस में भाग लिया। जार्ज पंचम में सामने से निकलने पर उन्होंने पद गाया, को हरि समान नहीं राजा, ए भुक्ति सब दिवस चार के झूठे करत नवाजा। यह सुनकर जॉर्ज पंचम भी सम्मान पूर्वक खड़े हो गए। 1914 में मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहला विद्यालय की नींव संत जी के हाथ से रखवाई। माता जी के अंत समय में उन्होंने माता जी को जीवन और मृत्यु के बारे में उपदेश दिया। इससे उनके कष्टों का शमन हुआ। जब गुरुद्वारों के प्रबंध को लेकर पंथ में भारी विवाद हुआ तो उन्होंने सबको साथ लेकर चलने पर जोर दिया। इसी प्रकार पंथ और संगत की सेवा करते हुए 31 जनवरी 1927 को अमृत समय में ही उनका शरीर शांत हुआ। उनके विचारों का प्रचार प्रसार कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब के माध्यम से उनके परिजन कर रहे हैं। भारत माता की जय।